माइक्रो टीचिंग की अवधारणा के बाद क्या है, इसके अंदर हम जो है वो सूक्ष्म शिक्षण के जनक, इसने जो है वो इनकी खोज की थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सूक्ष्म शिक्षण के जनक, तो देखो सर्वप्रथम जो है माइक्रो टीचिंग की खोज किसने की थी, जर्मनी के वैज्ञानिक थे कीथ एचिसन। ठीक है, सर्वप्रथम माइक्रो टीचिंग की खोज किसने की थी, जर्मनी के वैज्ञानिक थे कीथ एचिसन। भारत में सर्वप्रथम किसने की थी, डी तिवारी ने की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि माइक्रो टीचिंग की जो भारत में सर्वप्रथम जो इनकी खोज किसने की थी, डी तिवारी ने की थी, 1967 में की थी। माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया गया, इन्हें भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक कहा जाता है। ये देखो माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग जो है वो शिक्षण प्रशिक्षण, यानी कि जब टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, एक टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है ना बीएड के अंदर, उस समय जो है वो उसके अंदर जो है माइक्रो टीचिंग शब्द का जो है प्रयोग किया गया। हम समझते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, एक लेसन प्लानिंग होती है, कुछ मिनट्स की होती है, 6 मिनट की होती है, जिसके अंदर क्या दिया जाता है, एक लेसन प्लानिंग करके और बच्चों को जो है वो उससे संबंधित से बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। उसी के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी विधियों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो कोई टीचर या कोई ऑब्जर्वेशन करने वाले जो होते हैं वो बैठे होते हैं, जो उसके ऑब्जर्व करते हैं और उसे क्रिटिसिज्म करते हैं कि जो भी आपने मिस्टेक की है वो आपको या तो रिटर्न में देते हैं या बाद में आपको ऑरली बता दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, माइक्रो टीचिंग होती है। इसके अंदर जैसे टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह से जो है बच्चे को पढ़ाएंगे, या किस तरह से जो जो भी आप यूज कर रहे हैं मेथड यूज कर सकते हैं, या जो आप चीजें यूज कर रहे हैं विधियां यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं आप उनको किस तरह से यूज कर रहे हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड का ही यूज है तो आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर बताई जाती है माइक्रो टीचिंग के अंदर। इन्हें भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे जो है वो सूक्ष्म शिक्षण का जनक कहा जाता है, डी तिवारी को। 1974 में ही सूक्ष्म शिक्षण के विषय में वैज्ञानिक जानकारी देने वाले सर्वप्रथम पुस्तक पासी व शाह द्वारा जो है वो पुस्तक प्रकाशित की गई। 1974 में जो है वो सूक्ष्म शिक्षण के विषय में वैज्ञानिक जानकारी देने वाले सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी थी, पासी व शाह द्वारा जो है वो इसे प्रस्तुत किया गया था। फिर देखो इसकी परिभाषाएं हैं, जिसमें पैक व टूकर के अनुसार है, सूक्ष्म शिक्षण एक व्यवस्थित प्रणाली है। ये पहले भी मैंने जैसे सीरीज वगैरह दी है उसके अंदर डेफिनेशन ये आ चुकी है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक व्यवस्थित प्रणाली है, मैनेजमेंट प्रोसेस होती है एक, जिसमें शिक्षण कौशल की सूक्ष्मता से पहचान की जाती है। कुछ टीचर होते हैं, किसी में ब्लैक बोर्ड की स्किल बहुत अच्छी होती है, किसी में क्या है व्याख्यान की स्किल अच्छी होती है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या किया जाता है, जैसे जो भी आप जिस स्किल के अंदर अच्छे हैं उस स्किल को और ज्यादा डेवलप किया जाता है, तो शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। तो ये पैक व टूकर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा है कि इसके अंदर क्या है, किसी भी शिक्षक के अंदर क्या है, उसके कौशलों की क्षमता को पहचान कर उनकी एबिलिटी को उसको और ज्यादा डेवलप करना। फिर एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली एक शिक्षण विधि है। इनके अनुसार क्या है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का आकार, एक तो कक्षा का आकार भी उसमें छोटा होता है। ठीक है, पाठ की विषय वस्तु वो भी थोड़ी छोटी ही होती है, इतनी जटिल नहीं ली जाती है। ठीक है, समय तथा शिक्षण की जटिलता को भी कम करने वाली एक शिक्षण विधि है, समय भी कम लगता है। फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार है, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप है। ठीक है, इसका मतलब भी वही है जो वो एलन बता रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, अध्यापन का अभ्यास, ठीक है, कक्षा का आकार, कक्षा अवधि यानी कि समय अवधि जो है वो, और न्यूनीकृत यानी कि बहुत ही कम अनुमाप के अंदर जो है बच्चों को सिखाया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह परिभाषा सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में दी जा सकती है। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों, छात्र अध्यापिकाओं जो भी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, जो बीएड कर रहे हैं उनके क्या है, उनके प्रशिक्षण की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कक्षा के आकार को कम कर दिया जाता है। 8 से 10 बच्चे ही होते हैं इसके अंदर, इससे भी कम हो सकते हैं। समय को कम कर दिया जाता है, समय भी कम कर दिया जाता है, मैक्सिमम 6 मिनट के आसपास का समय इसमें लिया जाता है। पाठ्य वस्तु को भी संक्षिप्त कर दिया जाता है। 6 मिनट लेंगे तो पाठ्य वस्तु भी हमें कैसी करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी। और एक समय में एक शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि केवल एक ही कौशल का प्रयोग करके जो है वो आप उसमें शिक्षण कर सकते हो। या तो किसी प्रोजेक्ट का प्रयोग करो, या फिर बोर्ड का प्रयोग करो, या चार्ट का प्रयोग करो, चार्ट पोस्टर वगैरह जो है उनका यूज करके जो है आप बच्चे को 6 मिनट में जो उसके बारे में बता सकते हैं। या फिर कोई प्रैक्टिकल, जैसे कोई भी
जैसे आपको कोई भी क्राफ्ट वर्क का टॉपिक लेना हो तो जिसके अंदर क्या है, आप फ्लावर मेकिंग लेते हैं, तो फ्लावर मेकिंग के अंदर केवल आप एक फूल से बनाकर जो है वो बच्चों को दिखा सकते हो, वो मैक्सिमम 6 मिनट में जो है वो बन जाएगा। ठीक है, पहले उसकी पूरी सामग्री बताकर और उसके बाद उसको आप पूरा डिटेल में बता सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके एक ही कौशल में क्या हो जाएगी, उसकी वृद्धि होगी, डेवलपमेंट होगा। सूक्ष्म शिक्षण में सामान्यतः शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म रूप जो है वो प्रदान किया जाता है, छोटा रूप प्रदान किया जाता है। फिर इसके सिद्धांत है। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि के सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादन करते हुए एलन वेरेओन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में सूक्ष्म शिक्षण की मान्यताएं दी हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक अध्ययन है जिसमें शिक्षण स्थिति की रचना इस प्रकार की जाती है जिसके अंतर्गत छात्रों को कौशल का, जिसमें क्या हो, छात्रों का कौशल का उचित विकास हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सामान्यतः शिक्षण की जटिलताओं को कम किया जाता है। जो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा है वही सारे जो है हमारे सिद्धांत के अंदर आ रहे हैं। तथा कक्षा का आकार, विषय क्षेत्र, समय को संक्षिप्त कर दिया जाता है। फिर सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट कार्य पर केंद्रित होती है, जैसे शिक्षण कौशल, शिक्षण क्रियाएं, पाठ्यक्रम संबंधी कार्य या प्रदर्शन से संबंधित कार्य। अब प्रदर्शन से संबंधित कार्य तो भी मैंने जैसे फ्लावर मेकिंग वाला भी आपको बताया, उसके अंदर अपन प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम से संबंधित भी आप कोई भी टॉपिक जैसे उनके सिलेबस में ही हो उस टॉपिक को आप जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जैसे न्यूट्रिएंट्स के ही टॉपिक है तो विटामिन ए केवल ले लिया आपने। ठीक है, और विटामिन ए भी लेकर तो वो तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर भी केवल आपने क्या लिया, मेल न्यूट्रिशन ले लिया उसका, या उसके सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स ले लिए तो वो एक छोटा टॉपिक हो जाएगा जैसे। ठीक है, तो आप इसके अंदर शिक्षण क्रियाएं हैं, पाठ्यक्रम संबंधी कार्य है या प्रदर्शन से संबंधित कार्य जो है वो इस तरह से आप केवल एक चीज को केंद्रित कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण में साधारण ज्ञान को प्रतिपुष्टि या विस्तृत किया जाता है। जो साधारण ज्ञान जो होता है उससे रिलेटेड केवल 6 मिनट में तो देखो केवल वही दिया जा सकता है। ठीक है, पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में तो अपन उनको पढ़ा नहीं सकते हैं, तो केवल उसकी प्रतिपुष्टि या विस्तृत ही किया जा सकता है उसको। फिर सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण समीक्षात्मक विश्लेषण की प्रभावशाली प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, समीक्षा करने की, यानी कि क्रिटिसिज्म करने की विश्लेषण प्रभावशाली प्रविधि है। इसके अंदर जो क्रिटिसिज्म करने वाले या ऑब्जर्वेशन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। यह प्रभावी शिक्षक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण विधि है। एक प्रभावी शिक्षक तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, उनको बार बार माइक्रो टीचिंग करने के लिए कहा जाता है। जिन्होंने बीएड कर रखी होगी उन्हें ये अच्छे से पता होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है और किस तरह से की जाती है। उन्हें एक बहुत बड़ी बुक दी जाती है, उसके अंदर कम से कम 25 से 30 लेसन होते हैं। ठीक है, एक मंथ के कम से कम 2 लेसन तो होते ही होते हैं। ठीक है, 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद उनको एक लेसन देना पड़ता है स्कूल में जाकर, जिसके अंदर क्या किया जाता है, उस शिक्षक के जितने भी कौशल होते हैं उनको सुधारा जाता है, जिससे एक प्रभावी शिक्षक जो होता है वो तैयार हो जाता है। क्योंकि उसमें उसको क्लास को अटेंड भी करना पड़ता है, पूरा उसका अनुशासन भी देखना पड़ता है। ठीक है, हर एक स्किल जो है उसकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। कक्षा शिक्षण के दौरान उत्पन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों को सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जो है वो दूर किया जा सकता है। यह कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करने वाली प्रविधि है। कम समय होता है और अधिक दक्षता जो है वो इसके अंदर, क्योंकि टीचर क्या करता है, उस 6 मिनट के अंदर जो उसको प्रेजेंटेशन देनी होती है उसके अंदर वो क्या करता है, अपना पूरा का पूरा जो है वो अच्छे से जो है अपना प्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, तो उसके अंदर दक्षता अच्छे से प्रविधि प्रदान करने क्या है, ये प्रविधि है। सेवारत सेवापूर्ण शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक व्यवहार में परिमार्जन कर उसे कक्षा व्यवहार में अवगत कराया जाता है, जिससे कि उनमें सुधार हो सके। उसमें क्या किया जाता है, जो भी उसके व्यवहार में होता है उसको अवगत कराया जाता है। जो ऑब्जर्वेशन करने वाले होते हैं वो उसे बताएंगे कि आपका व्यवहार ऐसा था या आपने यहाँ पर ऐसी गलती की है, तो आपको ये लेसन क्या करना है, दोबारा से देना है, तो उसका सुधार किया जाता है उसमें। वीडियो टेप रिकॉर्डर द्वारा भी छात्रों की कमियों को सूक्ष्म शिक्षण में अवगत कराया जाता है, जिससे कि उनमें सुधार हो सके। इसके अलावा क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन वाले जो होते हैं वो वीडियो टेप रिकॉर्ड कर लेते हैं जो भी आप पढ़ा रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है, वो उस टेप को दिखाते हैं कि आपने यहाँ पर गलती की है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से उसमें सुधार कर सकते हैं। निरीक्षण अध्यापक ही निर्देशक के रूप में कार्य करता है। जो निरीक्षक अध्यापक होता है ना, वही क्या करता है, निर्देशन देता है, यानी कि निर्देशक के रूप में भी वही काम करता है। जो बीएड में पढ़ाने वाले टीचर जो होते हैं ना, वही क्या करते हैं, निरीक्षक और निर्देशक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। फिर सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण की प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण की विधि है, यानी कि व्यक्ति खुद क्या करता है, सिखा भी रहा है और सीख भी रहा है, इसीलिए वो क्या विधि कहलाती है, व्यक्तिगत शिक्षण विधि कहलाती है। यह शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में नई खोज से संबंधित है।
सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र अध्यापक अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है, वीडियो टेप के अकॉर्डिंग जो अपना मूल्यांकन कर सकता है। इसके अलावा जो निरीक्षक या निर्देशक छात्र अध्यापक जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं या मूल्यांकन करते हैं। फिर सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों की व्यवसायिक परिपक्वता का विकास करती है। जो व्यवसायिक रूप से अगर आप टीचर बनोगे तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, बीएड की जरूरत होती है। और उस बीएड में क्या किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है, माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। तो उसके अंदर क्या होगा, उनका जो व्यवसायिक रूप जो होता है वो भी क्या होता है, परिपक्व होता है, कि उन्हें किस तरह से आगे जाकर जो है भावी टीचर जब बनेंगे तो उन्हें किस तरह से जो है वो बच्चों को पढ़ाना है या उसको मैनेजमेंट करना है, उसकी व्यवस्था किस तरह से बनाए रखनी है। उसके बाद देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण की मान्यताएं हैं, ये जो है वो पैडागोजी के 27 नंबर वीडियो के अंदर जो है वो आपको इसके बारे में मिल जाएगा।